भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले महीने से जारी तनाव हिंसक झड़प में बदल गया है। गलवान घाटी में भारत के 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि झड़प में चीन की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस पूरे मसले पर भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है, गलवान घाटी में सोमवार की रात डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की ओर से कोई गोलीबारी नहीं हुई और पत्थर डंडों का इस्तेमाल किया गया। एक तरफ भारत ने शहीद हुए अपने जवानों के बारे में जानकारी दी है, वहीं चीन इस घटना में मारे गए सैनिकों की जानकारी छिपाता दिख रहा है। चीनी सरकार पर तो पहले से ही जानकारी छिपाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारी मीडिया के रिपोर्टर सीमा पर भारत की जवाबी कार्यवाही का सच छिपा नहीं पाए और बाद में डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए। सबसे पहले आता है चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स की एक सीनियर रिपोर्टर वोंग वेनवेन का ट्वीट। वोंग ने ट्वीट में लिखा, रिपोर्ट के अनुसार सीमा पर कुछ झड़प में चीन के 5 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि उसके 11 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि बाद में वांग कहती हैं कि उन्होंने ये जानकारी भारतीय सोर्स से दी थी। मौतों को लेकर चीनी सूत्रों से अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ग्लोबल टाइम्स की ही एक अन्य रिपोर्टर लियू शिन ने एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया कि भारतीय जवानों ने चीनी सेना को गंभीर रूप से हमला किया। हालांकि लियू ने बाद में यह भी कहा कि इस बारे में चीन की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ ने ट्वीट किया, जितना मुझे पता है उसके अनुसार गलवान घाटी में हुई फिजिकल झड़प में चीनी पक्ष को भी हताहत होना पड़ा है। मैं भारतीय पक्ष से कहना चाहता हूं, अभिमानी मत बनो और चीन के संयम को कमजोर समझने की गलती मत करो। चीन भारत के साथ टकराव नहीं चाहता, लेकिन हम इससे डरते भी नहीं हैं। इसके बाद चीनी सरकार की किसी भी कार्यवाही से बचने के लिए अखबार ने एक ट्वीट में जोर देकर कहा है कि उसने वास्तव में रिपोर्ट किया है कि झड़प में चीन के कितने सैनिक हताहत हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अभी मौत की संख्या कंफर्म नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि चीन न सिर्फ अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा छिपा रहा है, बल्कि भारत को हमलावर की तरह दिखाने की भी कोशिश कर रहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी सैनिकों ने भी हिंसात्मक कार्यवाही की शुरुआत की, जिसका भारतीय जवानों ने जवाब दिया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, CDS विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हालात को लेकर सुबह 7:30 बजे भारत और चीन के बीच बैठक चल रही थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।